Jai Masi. जय मसीह। Amen. I want to thank you, Pastor, for the warm welcome. मैं सर्वप्रथम आप सब लोगों को धन्यवाद देने के लिए चाहते हैं आप लोगों का सुंदर स्वागत के लिए। Thank you for accepting me. मलाई यानी स्वीकार गर्नुलाई धन्यवाद छ। Wherever you are, east or west, you belong to the Father. हम लोग को ये अगर दक्षिण हो और उत्तर हो हम सब परमेश्वर का जन है। And we are washed in the blood of Christ. हम सब परमेश्वर का लहू का द्वारा धोया हुआ लोग हैं। For many years, I've been praying for Bhutan. बहुत साल से लेकर मैं भूटान देश के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। 35 years ago, first I came to Jaigaon. 35 साल का पहले मैंने जयगान में आया था। And it took such a long time to come back again. मुझे फिर वापस लौट के यहाँ आने के लिए इतने सारे लंबे साल लगा। And God has been gracious to us. परमेश्वर ने हम लोगों का जीवन में And बनाए रखा। we have a small group. We have started praying. हम लोग के पास एक जो छोटे झुंड है उसी में हम लोग तालीम दे रही है। I am an associate pastor in a Baptist church. मैं एक बैप्टिस्ट कलीसिया में सहयोगी पास्टर के रूप में सेवकाई करता हूँ। Even though I work with IBL, I am associated with the church ministry. मैं IBL संस्था का साथ में मैं काम करने के बावजूद भी मैं सेवकाई में भी भाग लेने वाला व्यक्ति हूँ। I am an ordained minister of a Baptist church. मैं बैप्टिस्ट कलीसिया का द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला एक ऑर्डाइन पास्टरमान है। Every third Sunday, I preach the word. मैं हम लोग का कलीसिया में हर एक तीसरे हफ्ता में मैं प्रचार करता हूँ। I want to remind us about one verse that is taken from Titus chapter 2 verse 14. मैं इस वक्त में आप लोग के बीच में परमेश्वर का वचन से एक छोटे से बात आप लोगों के सामने रखने के लिए चाहता हूँ। वो है टाइटस का पत्री से 2:4 में हम लोग पाया जाते हैं। 14th verse. 14वां वचन 2:14। I will read in English, please. मैं आप लोगों के लिए अंग्रेजी में पढ़ेगा उसके बाद में कोई हिंदी अथवा नेपाली में पढ़ के सुनाइए। Who gave himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself a people that are his very own, eager to do what is good. Jesus came to redeem us from the wickedness. यीशुले हामी सबैलाई हामीहरूको बन्धनबाट छुडाउनु लागि आउनुभयो। And he came to redeem us and to purify ourselves. उहाँले हामीहरूलाई छुडाएर हामीहरूलाई शुद्ध गर्नु लागि उहाँले आउनुभयो। We were unworthy people. हामी लायक योग्य नहुनेहरू थिए। We have gone away from God. हामी परमेश्वरबाट टाढा भइसकेका थियौँ। Not knowing what to do, we are mired with sin. हामी के गर्नुपर्छ भने थाहा नभएर हामी पापमा डुबेर हुने एउटा अवस्थामा हुँदै थियौँ। And Jesus was sent by the Heavenly Father to redeem you and me. यीशुलाई परम पवित्र परमेश्वर पिताले हामीलाई छुडाउनु लागि पठाइदिनु भयो। To keep us from wickedness and from sin. हामीलाई पापको बन्धनबाट अनि दुर्कुराहरूबाट चाहिँ हामीलाई टाढा राख्नु लागि यीशु आउनुभयो। In the last days, people are selfish. यो आखिरी दिनहरूमा मान्छेहरूले आफ्नो आफैलाई मात्रै हेर्ने गरी हुँदो रहेछ। Paul says this to Timothy in the second epistle. पौलोसले आफ्नो चेला तिमोथीलाई दोस्रो पत्रीमा इसारी बन्नु हुँदै थिए। People are selfish. मान्छेहरू आफ्नैलाई मात्रै माया गर्ने गरी हुँदो रहेछ। They care about themselves only. उनीहरूले आफ्नोलाई मात्रै ख्याल गर्ने गरी हुँदो रहेछ। They care about their family. उनीहरूको परिवारलाई मात्रै ख्याल गर्ने गरी हुँदो रहेछ। They care about their health. उन लोगों का जो स्वास्थ्य के बारे में मात्र सोचने वाला लोग रहते हैं। I, me and myself. मैं अपने जो
व्यक्ति के रूप में, and nobody else. दूसरे के बारे में सोचते नहीं। We don't think of about others. हम लोग दूसरे के बारे में सोचते नहीं, And Paul says, think about others. लेकिन प्रेरित पौलुस ने इसी प्रकार बता रहा है, दूसरे के बारे में सोच ले। In Hebrews it is written, Jesus never thought about himself. इब्रानी में इसी प्रकार लिखा है, यीशु ने अपने बारे में कभी भी सोचा नहीं थे। He listened to the Father's advice. उन्होंने परम पिता का सलाह को उन्होंने सुनकर, Even though he is God, उन्होंने परमेश्वर होने के बावजूद भी, and even though he is all powerful, उनके पास सारे सामर्थ रहने का बावजूद भी, he did not decide about his will. उन्होंने अपने इच्छा को मात्र उन्होंने आगे नहीं रखता था। He obeyed the command of the Father. परम पिता परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति And रहता he था। came down. उन्होंने हम लोगों के लिए आया, And he gave his life. उनके जीवन को दिया, Completely he gave. अपने संपूर्ण जीवन को दिया। And he redeemed us. उन्होंने हमें छुड़ाया। Titus, in the Titus book, 2nd chapter, 14th verse, he redeemed us and made ourselves pure. पढ़ा हुआ वचन में टाइटस का पत्री में हम लोग देखते हैं 2:14 में, उन्होंने हमें छुड़ाते हुए पवित्र बनाया, शुद्ध बनाया बोलकर हम लोग देखते हैं। He wants us to make us pure and present ourselves to the Heavenly Father. उन्होंने हम लोगों को शुद्ध बना के परम पवित्र परमेश्वर पिता का सामने हमें प्रकाश प्रकट करने के लिए चाहते थे। Ephesians chapter 5, एफिसी का पत्री 5वां अध्याय में 26 verse it says, 26वां आयत में हम लोग देखते हैं। Ephesians chapter 5 verse 27. एफिसी का पत्री 5 का 26 में, Somebody read please. कोई कृपया पढ़ के सुनाइएगा। Jesus gave himself so that to present herself as a radiant church without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. आमेन। He wants to present a perfect church to the Father. परमेश्वर ने एक गलत और कुछ दागी नहीं रखने वाला कलीसिया को परमेश्वर का सामने उन्होंने प्रकट करने के लिए चाहते हैं। Jesus did not come to give 30 marks. यीशु ने 30 मात्र मार्क्स देने के लिए नहीं आया। He gave himself to give us 100 marks. उन्होंने अपने आप को 100 मार्क दिया। And he said he will present ourselves holy and blameless before God. उन्होंने ऐसा बताया, हम लोगों को पवित्र और कुछ दाग नहीं रखने वाला व्यक्ति लोगों के रूप में प्रकट करने के लिए। Our Bible is a holy Bible. हम लोगों का धर्मशास्त्र है, पवित्र धर्मशास्त्र है। God expects us to be holy. परमेश्वर हम सब पवित्र रहने के लिए चाहता है। Be ye holy. आप पवित्र रहे। We are afraid of reading Leviticus. हम लोग लेवी का व्यवस्था को पढ़ने में हम लोग भय मानते हैं। The 3 fundamental principles are there. वहां पर 3 अस्तिवार का सिद्धांत का बातें हैं। I am holy. मैं पवित्र हूं। That is a statement made by God. इस शब्द है परमेश्वर ने रखा है। And he told Israelites this statement. उन्होंने इस्राएली लोगों को इस शब्द को उन्होंने बताया। And you be holy because I am holy. आप लोग भी पवित्र रहे कारण मैं पवित्र रहने के कारण। Is it possible? क्या ये संभव है? In this world, is it possible? क्या इस संसार में ये संभव है? God said, I will make you holy. परमेश्वर ने बताया, मैंने आपको पवित्र बनाएगा। He is going to give us that strength to be holy. उन्होंने हम लोगों के जीवन में उसी प्रकार का ताकत देने जा रहा है,
वैसे हम पवित्र बन सके। Every day the Holy Spirit God speaks to us and makes us to be conformed to the image of the Son. हर दिन पवित्र आत्मा ने हम लोगों का अंदर में, हम लोग का जीवन में बात करते रहता है ताकि हम सब पवित्र होकर के परमेश्वर का संतान बन सके। The beautiful thing is this: ये सुंदर बात ये रहा, unholy person God takes from this unholy world, परमेश्वर ने जो अपवित्र लोगों को अपवित्र संसार से नहीं उठाते हैं, and He will make us holy, वहां से उनको पवित्र बनाते हैं। and अपवित्र लोगों को He will put back again in the unholy फिर world, से पवित्र बना के अपवित्र रखने वाला संसार में उन्हें रखते हैं, and keep us holy. लगातार पवित्र बनाते रखते What हैं। a transformation! क्या कितने महान परिवर्तन है। That is the reason Jesus came. उसी कारण से यीशु आया है। But we need to keep ourselves holy. इसलिए हम अपने आप को पवित्र रखना है। Thessalonians says, "Be ye holy." थिस्सलुनीका पत्री में ऐसे लिखा है, आप पवित्र रहे। It is the Father's will that you be holy. परमपिता परमेश्वर का योजना है आप और हम पवित्र रहना है। Is it possible? क्या ये संभव है? It is possible with the help of the Holy Spirit. हाँ, ये है, संभव है, पवित्र आत्मा का सहायता का द्वारा संभव है। Daniel is in king's palace, दानियल ने राजा का राजगढ़ में थे, and he decided himself to be pure. उन्होंने अपने आप को शुद्ध रखने के लिए इच्छा किया था। Unholy world, अपवित्र रखने वाला अशुद्ध संसार, but he became holy because of God's help. उसी में भी उन्होंने पवित्र रखा परमेश्वर का सहायता का कारण It is से। the determination to be holy. ये है अपने अंदर में रखने वाला मनोबल और अंदर में रखने वाला बात है, हम पवित्र रखना है। Think about Joseph, यूसुफ के बारे में अब सोचिए, young man, जवान व्यक्ति थे, next to the king. राजा का नजदीक में रखने वाला स्थान में थे, Everything he has in the world. उस संसार में रखने वाला सारे बातें उनके पास थे। Potiphar's wife tempted him. पोर्तिबार का श्रीमती ने उनको पाप में डुबाने के लिए योजना किया, But he said, I fear God. लेकिन उन्होंने बताया मैंने परमेश्वर को भय मानता हूँ। How can I do this in front of God? मैं कैसे इस बात को परमेश्वर के सामने कर सकता हूँ? Jesus was tempted in all matters like us, says Hebrews. इब्रानी के पत्री में हम लोग पढ़ने से हम लोग देखते हैं यीशु भी इन सारे बातों में उनका सामने परीक्षा आया था, And yet he was sinless. लेकिन इस सारे बातों का बावजूद उन्होंने पाप नहीं रखने वाला व्यक्ति रहता था। It is for us to keep ourselves holy. ये बात है, हम अपने आप को पवित्र रखना है। In Thessalonians it says, keep your vessel clean. थिस्सलुनीका पत्री में इसी प्रकार लिखा है, अपने बर्तन को शुद्ध रखें So that God can use it. ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके। In the master's house there are so many vessels, परमेश्वर का भवन में बहुत सारे बर्तन है, but there is a vessel master uses it. लेकिन उन सारे बर्तनों में यजमान ने इस्तेमाल करने वाला बर्तन कुछ ही है। We need to be used by God. We need to keep ourselves holy. यदि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना चाहिए तो हम लोग अपने आप को पवित्र रखना है। And God is going to keep us holy. That's His promise. परमेश्वर ने हमें पवित्र रखने के लिए चाहते हैं, I- वो है उनका वादा रहता है, I will make you holy. मैं आपको पवित्र बनाऊंगा। Every day cleansing.
हर दिन शुद्ध करूंगा, Every day cleansing. हर दिन शुद्ध करेगा। The fountain is available. Fountain is available. वो जो शुद्ध करने के लिए जो पानी का जो पानी तैयारी है, Fountain blood of Christ is available all the time. उसी के लिए शुद्ध करने के लिए जो चाहने वाला परमेश्वर का वचन हर समय तैयारी है। The blood of Christ cleanseth us from all sin. परमेश्वर का पवित्र लहू ने हमें हर एक पापों से शुद्ध करता है। May God keep us from sin. परमेश्वर हमें पाप से दूर रखने पाए, Establish us हमें स्थिर करने पाए, and protect us from this harm and danger. इन सारे जो कतरे बातों से हमें बचा के रखने पाए। I request you to pray for me and for मैं my आपसे family. निवेदन करता हूँ मेरे लिए और मेरा सेवका के लिए प्रार्थना करें। And I thank you for this wonderful opportunity to worship the Lord through this church. मैं इस सुंदर सौभाग्यता के लिए भी Thank आप you. लोग का साथ में मिल करके परमेश्वर से को आराधना करने के लिए मौका मिला, उसके लिए भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। Thank you for the opportunity. इस सुंदर मौका के लिए धन्यवाद। Thank you. परमेश्वर आशीष दे।